हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज द 13th लेक्चर। तो बेटे हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की प्रोबेबिलिटी चल रही है हमारी। एंड दिस इज द 13th लेक्चर है। और इसमें अब हम डिस्कस करने लगे हैं 11th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज ए। जो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका 11th क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। तो 11th क्वेश्चन कहता है फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसिडर द इवेंट्स ई एफ जी। हमें ई एफ जी गिवन है और एक डाइस जब हम रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। देयर विल बी टोटल 6 केसेस। ई में उसने गिवन है 1 3 5। ई हमें गिवन है 1 3 5। एफ हमें गिवन है 2 3। और जी भी हमें गिवन है, क्या गिवन है? 2 3 4 5। देखो एक तो उसने ई ओवर एफ मांगा। हमें पता है ई ओवर एफ में हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो हम सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे। और ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? ओनली 3। तो ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, वो निकाल लेंगे। फिर उसने एफ ओवर ई मांगा है, तो इसमें भी इंटरसेक्शन एफ लगेगा। इसमें ई ओवर जी मांगा है, तो हम ई इंटरसेक्शन जी निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन जी में ई और जी में कॉमन क्या आएगा? 3 एंड 5। ई एंड जी में कॉमन क्या आएगा? 3 एंड 5। फिर अगर हम आगे देखें, ये भी जी ओवर ई है, इसमें भी इंटरसेक्शन ही लगेगा। इसमें ई यूनियन एफ चाहिए, तो ई यूनियन एफ भी निकाल लें। तो ई यूनियन एफ जो आएगा वो ई और एफ के दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, तो क्या बनेगा? 1 2 3 एंड 5। एंड उसके बाद एक उसने ई इंटरसेक्शन एफ मांगा है, तो वो हमने निकाला हुआ है। एक हमें ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी निकालना है, तो इट मीन्स हमें ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की जरूरत पड़ेगी। तो वो भी पहले निकाल लें। ई यूनियन एफ और जी में 1 2 3 5 और जी में कॉमन जो आएगा वो क्या आएगा? 2 3 5। एक हमें ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी मांगा है, ये वाला ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी मांगा है। तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की जरूरत भी पड़ेगी। तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की जब जरूरत पड़ी, तो ई इंटरसेक्शन एफ में 3 है, जी में 2 3 4 5 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा? 3। तो सबसे पहले मैंने बेटे जो जो पूरे क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड था वो मैंने निकाल लिया है। अब उसके बाद ये देखो मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है, सैंपल स्पेस लिखा, ई एफ जी गिवन है, ई इंटरसेक्शन एफ जरूरत है, वो निकाल दी, ई इंटरसेक्शन जी, ई यूनियन एफ एंड सो ऑन। अब उसने पहले पार्ट में मांगा है ई ओवर एफ। तो ई ओवर एफ हमारा क्या बनेगा? ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही एलिमेंट है, टोटल 6 थे, तो 1/6। और एफ में हमारे पास दो एलिमेंट्स थे, तो 2/6। एफ ओवर ई, एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई पी ई। तो एफ इंटरसेक्शन ई में हमारे पास एक ही एलिमेंट है और ई में हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो 3/6। सिमिलरली ई ओवर जी, ई ओवर जी का बनेगा ई इंटरसेक्शन जी ओवर पी जी। ई इंटरसेक्शन जी में हमारे पास दो एलिमेंट हैं और जी में हमारे पास 4 एलिमेंट हैं। कौन से थे? 2 3 4 5। सिमिलरली नेक्स्ट वन। उसके बाद बेटे उसने अगला क्या है? ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी। ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी क्या बना? ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। और अभी हमने ऊपर पेज पे देखा ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी हमारा 3 आया था, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी हमारा 2 3 5 आया था, तो 3 एलिमेंट्स थे। और जी में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी हो जाएगा। और ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी में हमारे पास एक ही एलिमेंट आया था 3, तो 1/6 हो गया। और जी में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4/6 हो गया, तो रिजल्ट इज 1/4। ओके। नेक्स्ट बेटे गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। वो आपकी बुक का 15th क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं, ये 15th क्वेश्चन है। तो 15th क्वेश्चन में बेटे वो क्या डिमांड कर रहा है? 15th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अब। कहता है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। तो हमने एक डाइस को थ्रो किया। जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या बनेगा? 1 2 3 4
5 एंड 6। और क्या बनेगा? 6। बेटा इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाइस अगेन। अगर 3 का मल्टीपल आएगा तो डाइस को फेंक दो। तो डाइस फेंकेंगे तो क्या बनेगा फिर? वंस अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद कहता है इफ एनी अदर 3 और मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के साथ भी आएगा, 6 के साथ भी आएगा। 6 के साथ भी क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर कोई और नंबर आया तो कॉइन को टॉस कर दो। कॉइन जब टॉस करेंगे तो क्या बनेगा? हेड टेल। 2 के साथ भी हेड टेल, 4 के साथ भी हेड टेल, 5 के साथ भी हेड टेल। हमारे पास जो ओवरऑल सैंपल स्पेस बनेगा इस क्वेश्चन का, वो बनेगा 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब उसने मेरे क्वेश्चन में डिमांडेड है, कहता द कॉइन शोज ए टेल गिवन दैट एट लीस्ट वन डाइस। तो जहां पे बेटे पूरी स्टेटमेंट नहीं हुई है तो वर्डिंग है गिवन दैट एट लीस्ट वन डाई शोज 3। तो देखो उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कॉइन शोज ए टेल। कॉइन शोज ए टेल जिसके साथ प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम ए मानेंगे। ए हमारा आ जाएगा कॉइन शोज ए टेल। जो ए है वो आ जाएगा कॉइन शोज टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज 3, तो वो हमारा बी बन जाएगा। एट लीस्ट वन डाई शोज 3, एट लीस्ट वन डाई शोज 3। अब इसी को रखते हुए तो देखो मैंने पहले सैंपल स्पेस लिखा है, अभी आपको डिस्कस भी किया। तो सैंपल स्पेस बनेगा हमारे पास 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 3 के मल्टीपल के 3 और 6 के साथ 1 2 3 4 5 6, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। ये उसने बोला कॉइन शोज टेल, तो कॉइन में टेल होना चाहिए, तो क्या क्या बनेगा? 1 टेल, 2 टेल, 4 टेल एंड 5 टेल। और बी में उसने बोला है एटलीस्ट वन डाई शोज 3, तो 3 वाला कम से कम 3 जरूर हो, तो 3 वाला सारा आ जाएगा। और दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, इट मीन उसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी? 0। और हमें उसने ए, हमेशा हमने क्या निकालना होता है? ए ओवर बी। और ए ओवर बी का फॉर्मूला क्या चलता है? ए इंटरसेक्शन बी ओवर बी बी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सीधा ही मिल गया कि ए इंटरसेक्शन बी 0 है, तो 0 पॉइंट पीबी, हमें पीबी निकालने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज सीधा ही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हमारे पास हमें सीधा ही आंसर 0 मिल जाएगा, तो हमें वो भी निकालने की जरूरत नहीं होगी। ओके। तो इससे मेरे आज हमारी जो वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो जाते हैं। थैंक यू।